मतलब क्या है? 5 गुणा 2। इस 15 का मतलब क्या है? 5 गुणा 3। क्या इसके अंदर 5 होगा? इसके अंदर होगा? इसके अंदर होगा? हाँ, इसके अंदर 1 निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे कितने 5 आ रहे हैं? और अगर 3 5 आ रहे हैं तो क्या कम से कम 3 सम संख्याएं मिल सकती है? ये सम संख्या का भंडार है, ये है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, मतलब सम संख्याएं हमारे पास ज्यादा हैं, इवन नंबर्स ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन 5 कितने? 3 है। तो अगर 3 5 है तो 3 सम संख्याओं की ही हमें जरूरत है, तो कितने जीरो भी लाएंगे? ये आंसर है। नहीं आया समझ में? आया? जितने 5 उतने जीरो, लेकिन जितने 5 उतनी सम संख्याएं होनी चाहिए। अगर 5 कभी, और ये दोनों चीजें चलेंगी, कभी 5 कम होंगे सम संख्याएं ज्यादा हो जाएंगी, कभी सम संख्याएं कम हो जाएंगी 5 ज्यादा हो जाएंगे, तो ये चलता रहेगा, है ना, कम ज्यादा चलेगा। आया समझ में? बढ़े अगले सवाल पर। चलो इसको देखो, 1000 का फैक्टोरियल है ना, 1000 का फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे? अभी बताया था, जल्दी से गुणा करना चालू कर दो। 1999, 998, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये करो, मैं आता हूं 5-6 साल बाद, तुम लोग यहीं बैठ के करो। हाँ, अब सुनो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सी सही आंसर है भैया। ये इस देखो, दोनों को नाराज नहीं करेंगे अपन, ये भी सही है। जिनका आंसर बी आया वो भी सही, जिनका आया सी आया वो भी सही। खुश? अब देखो, एक बात समझो, 1000 का फैक्टोरियल मतलब आपको पता है गुणा तो करने से रहे, तो आपको क्या ढूंढना है? आपका जो स्कैनर है वो क्या सर्च करेगा? 5 कितने हैं। तो अगर कोई क्रमागत संख्याएं हैं, लगातार आने वाली संख्याएं हैं, और आपको उसमें ढूंढना है कि इसके अंदर कितने 5 है, इसके अंदर कितने 3 है, इसके अंदर कितनी बार 2 आया है, तो उसका एक तरीका होता है, मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो, 1000 का फैक्टोरियल है, तो आप यहां क्या करेंगे? आपको इसके अंदर क्या ढूंढना है? 5। तो आप इसमें 5 का भाग दीजिए। 5 का भाग कितनी बार जाएगा? और 5 का भाग जा सकता है क्या? ठीक है, और 5 का भाग जा सकता है क्या? कितना? 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 8। और 5 का भाग जा सकता है क्या? अरे यार 2 क्यों आ रहा है बार बार? 5 का भाग एक बार तो जा सकता है ना? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहां हम हमेशा क्या लिखते हैं? जितनी बार भाग जाएगा, रिमाइंडर शेषफल नहीं लिखना। 5 का भाग 200 बार गया, 5 का भाग इसमें 40 बार गया, 5 का भाग इसमें 8 बार गया, 5 का भाग इसमें 1 बार गया। आया? अब आप इन सबको जोड़ दो, 240, 48, 49। तो इसके अंदर 249 बार क्या आएगा? 5। 249 बार क्या आएगा? 5। मत, और एक बात सोचो, जब 1999, 998 को गुणा करते करते 1 तक ले जाओगे, तो क्या सम संख्याओं की कोई कमी आनी है? ढेर सारे इवन नंबर्स मिलेंगे, लेकिन उसमें 5 कितने होंगे? 249। तो अगर 249 बार 5 आएगा, तो उतने तो उसको सम संख्याएं मिल ही जाएंगी, यानी इतने ही जीरो आएंगे, तो ये आंसर आएगा। समझ में आया? मान लो आपको यह ढूंढना है कि भैया 100 के फैक्टोरियल में कितने 2 आते हैं, है ना? मैं आपसे बोलूं कि 100 गुणा 99 गुणा 98 करते करते 1 तक ले जाओ, इसके अंदर 2 कितनी बार आएगा? तो आप इसमें किसका भाग दे दो? 2 का। मैं आपसे बोलूंगा 100, 99, 98 करते करते 1 तक जाओ, इसके अंदर 3 कितनी बार आएगा? तो 3 का भाग दे दो। यानी जो संख्या पता लगानी है उसका आप क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, 3 का भाग देते हैं, बोलो क्या आएगा? 3 तिया 9, और फिर 3 तिया 9, फिर 3 का भाग दो, फिर 3 का भाग दो, कितना? 3 बार, फिर 3 का भाग दो। अब तो नहीं जाएगा, इनको अगर जोड़ दिया इतने 3 आएंगे।
आया समझ में? क्या 3 तिया 9 ना, जितनी बार भाग जाएगा, शेषफल नहीं देखना। 11 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 11 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 एकम, 3 दूनी, 3 तिया। इसमें कितनी बार पहाड़ा लोगे? अरे यार, 3 का पहाड़ा लो। हैंग हो गया वो। तुम परेशान क्यों हो? तुम ये 2 देख रहे हो और तुमको देखना है 3, और समस्या है क्या कि भाग भी 3 का दे रहे हैं। वो कंफ्यूज है, सर 3 का भाग दे रहे, 3 लिख रहे हो आप। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। जितनी बार भाग जाता है उसको बोलते हैं भागफल, इंग्लिश में बोलते हैं कोशेंट, और वो लिखते हैं यहां पे। भाई मुझे बताओ 3 का भाग यहां 11 क्यों आया? अरे यार, चलो समझ में आया? पक्का? चलो और अभी रुको जरा, आगे बढ़ेंगे। इसको देखो भैया, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा सवाल है। हाँ जी, कमेंट में कोई पूछ रहा है पहले मुर्गी आई कि अंडा? इसीलिए विनोद जैसे लोग आए हैं इस दुनिया में, है ना। चलो हो गया सरेंडर, हार मान रहे हो? बोलेंगे सर हार तो नहीं मानेंगे क्योंकि अभी तुक्का जिंदाबाद है ना, तुक्का तो मारेंगे सर, हार कैसे मान ले? तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बताऊं। सुनो, इसके लिए स्लाइड है क्या? खाली नहीं है। देखो आप एक बात समझना, जैसे मैंने कहा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, केवल इतना, इसको प्लस करना है ना। बेसिक समझो, फिर आपको मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा। अब ये एक्चुअल में क्या है भाई? ये तो फिर भी इजी है, आपको अगर ये तो इजी लग रहा हो तो अपन इसको और आगे बढ़ा सकते हैं ना। क्या आ जाएगा? 30, फिर बोलो 42, और मान लो ये 132 तक गया। अब तो एलसीएम लेने की हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे? अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये तो फिर भी छोटा है, अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आप आंसर नहीं बता सकते। तो इसके पीछे एक लॉजिक होता है, और वो लॉजिक क्या है? जैसे 2 है ना, तो ये 2 बेसिकली क्या है? 1 गुणा 2 से बना है। ये 6 किससे बना है? 2 गुणा 3 से बना है। ये 12 किससे बना है? 3 गुणा 4 से। ये 20 किससे बना है? ये हमेशा ऐसे ही आएगा, लेकिन कभी कभी लगातार नंबर्स होते हैं, कभी कभी 2-2 का गैप होता है। कभी ऐसे देंगे कि 1/, पहला तो 1/, आपको दे दिया कितना, मान लो यहां 1 दे दिया, यहां 3 दे दिया, या 1 दे दिया और 4 दे दिया, तो मान लो यहां 4 आ गया। फिर अगला क्या हो जाएगा? अगला दे देंगे आपको डायरेक्ट 28, तो अंतर बढ़ा भी सकते हैं वो, है ना। अब ये क्या था? ये था 4 एकम 4, फिर अगला क्या कर दिया? 7 × 4, तो यहां भी 3 का अंतर, यहां भी 3 का अंतर, तो 3-3 के अंतर की सीरीज बना दी। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, पर पहले इसको समझें। तो ये चलता जाएगा। ये क्या है? 5 गुणा 6। ये क्या है? 6 गुणा 7। और इसी प्रकार ये क्या है? 11 गुणा 12। आई बात समझ में? अब और आगे बढ़ेंगे। इस 1/1 गुणा 2 को क्या मैं 1 - 1/2 लिख सकता हूं? सुना ध्यान से। अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो इसको हल करने पे यही आना चाहिए। तो 1 में से 1/2 जाएगा तो यही आएगा।
है ना। यहां आ जाओ, अगर यहां 1/2 है और उसमें 1/3 है तो एलसीएम में आएगा 6। 2 से भाग देंगे 3 बार, 3 से भाग देंगे 1 बार, तो क्या 1/6 आ रहा है ना, आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका मतलब भी 1/6 है, इसका मतलब भी 1/6 है, और इसका मतलब तो है ही। समझ में आया। अब क्या होगा, यह क्रम आगे बढ़ता जाएगा, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1/5, 1/6, है ना। और अंत में क्या आएगा, 1/11 और 1/12। आया समझ में। अब क्या होता है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ये कैंसिल होता जाएगा। तो केवल क्या बचता है हमेशा, पहला वाला, और क्या बचता है, आखिरी वाला। ठीक है, ये आ गया। लेकिन अभी फिलहाल यहां पे अंतर 1 है। हां, अभी फिलहाल अंतर यहां पे कितने का है, 1 का है। अगर यहां अंतर 2-2 का होता तो 2 कॉमन निकलता, 3-3 होता तो 3 कॉमन निकलता। तो इसकी ट्रिक ये होती है कि आप फर्स्ट नंबर में से लास्ट वाले को माइनस करो इनटू 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो लेते हैं अपन। ये इसका शॉर्टकट होता है। फिलहाल इनमें कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो आप इसमें अगर 1/1 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस 1/12, यानी आंसर कितना आएगा, 11/12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, 11/12, 11/12। समझ में आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। हमेशा आप क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर लोगे, फर्स्ट लोगे, लास्ट लोगे, इनको घटाओगे, और हमेशा 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो आप लोगे। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसको हटा दूं, चलो। अब यहां पे हम वही चीज लगाएंगे। आप ये देखिए कि ये क्या है, 1/2। इसके अंदर क्या है, 1 और 2। ये क्या है, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, और ये बोल रहा है भैया ये चलता जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो अगर ये 1/2 है, इसका मतलब ये 1/1 माइनस 1/2 है, हाँ या ना। और अगर ये 1 और n+1 है, इसका मतलब ये 1 अपॉन में n माइनस 1 अपॉन में n+1 है, हाँ या ना। ये दोनों अलग अलग नंबर्स है ना, n+1, यही तो चल रहा है भाई। ये क्या है, 1 और 1 और 1 2, 2 और 3, मतलब क्या है, 2 और 2 और 1 3, यही तो हो रहा ना, n और n+1। तो एक इसमें n आ जाएगा और एक क्या हो जाएगा, n+1। तो आप क्या करते हो, अच्छा डिफरेंस कितने का है सब में, डिफरेंस सब में 1 का चलेगा, तो डिफरेंस का यहां कोई टेंशन है नहीं। तो आप सबसे पहला वाला लोगे, तो सबसे पहला वाला क्या है, 1, सिर्फ 1 लिखते हैं, 1/1 नहीं लिखते हैं। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, 1 अपॉन n+1। चाहो तो इसके बटे में 1 लिख लो, अगर लिखना हो तो एलसीएम लेने में आपको इजी दिखेगा, है ना। तो ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, डिफरेंस 1 का है, 1 का कुछ करना है नहीं। चलो एलसीएम बोलो, n+1, तो ये क्या रहेगा, n+1 का गुणा यहां हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, n+1। ये आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। आया, हाँ जी, एक बार और बता देते हैं। पहला देखो, पहला बचता है और आखिरी बचता है, बीच के सब कैंसिल हो जाते हैं, है ना। तो अगर यहां 1/2 है, फिर 1/3, ये सब कैंसिल होते जाएंगे। केवल पहला बचेगा 1/1, और केवल आखिरी वाला बचेगा 1 अपॉन n+1। इसके बीच के सब कैंसिल होते जाएंगे, जो अभी करके बताया था। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो एलसीएम कितना आएगा, n+1। अब यहां पे 1 का भाग दोगे n+1 में, तो n+1 का गुणा 1 में होगा, तो n+1, और n+1 से n+1 कट जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, केवल क्या बचेगा, n+1। कोई दिक्कत, हाँ, इसमें हमेशा प्लस ही आएगा, ये हमेशा प्लस आएगा, और इसलिए आखिरी में हमेशा ये माइनस बन जाता है, तो बीच में हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं, इसको देख लो।
एक बटे में इन्होंने देखो इजी बना दिया, 1 गुणा 4, 4 गुणा 7, 7 गुणा 10 के 6 पद, ऐसा 6 बार लेना है आपको और उसका आंसर बताना है। करोगे? आ गया? बता दूं? देखो, आप एक बात बताओ, ये है 1 और 1/4, हाँ या ना? ठीक है, ये क्या है? देखो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने से 1/4 नहीं आएगा, है ना? जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन निकलेगा। तो आप तो ये बताओ मुझे कि ये 1 4 है, 4 7 है, 7 10 है, तो अगला क्या आएगा? 10 13, उसके बाद क्या आएगा? 13 16, उसके बाद क्या आएगा? 16 19। हो गए 6 पद, है ना? ऐसे ही चलेगा। 1 4 4 7 7 10 10 13 13 16 16 19, हाँ या ना? ट्रिक क्या बताइए आपको? फर्स्ट माइनस लास्ट। फर्स्ट क्या है? 1/1, लास्ट क्या है? 1/19, इनटू में 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस। इसके पहले डिफरेंस 1 था तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पे सब में डिफरेंस कितने का है? 3 का है, तो 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ता है ना? अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 19 यानी 18/19, और इनटू में क्या हो जाएगा? 1/3, तो क्या 6/19 आएगा? ये आंसर है आपका, है ऑप्शन में ए, 6/19। एक बार और बता दें, देखो आपको ये तो समझ में आ गया कि हमेशा पहला लेना है और आखिरी लेना है, तो 1/1 और 1/19 आ गया, और इनटू में 1 अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। इसमें कितने का डिफरेंस है? 3 का, इसमें भी 3, इसमें भी 3, सब में 3 का डिफरेंस है, तो 1/3। इसको आपने सॉल्व करा 18/19, ये आ गया 3, 3 से घटा 6 बार, आंसर 6/19 आया। अब क्लियर है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत? मजा आ रहा है? अभी तो वो बहुत मजा आएगा, अभी देखो तो मजा तो अब आएगा। मजा आ ही गया, मतलब अब ऐसा समझ लो। चलो बता दूं आपको, मैंने आज शुरुआत में बताया था कि गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर्स यानी गुणनखंड क्या होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, वो अपन वो नहीं खेल रहे थे ए फॉर एप्पल, वही बात है। 12 के क्या क्या गुणनखंड होंगे? 1 2 3 4 6 और 12, है ना? तो 12 के कितने फैक्टर्स होंगे, 12 के कितने गुणनखंड होंगे? 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 के कितने फैक्टर्स होंगे? तो आंसर आएगा 6। समझ में आया? तो बताओ 3600 के कितने? ठीक है, तो अब आप क्या ऐसे अनुमान लगा पाओगे? क्या नहीं लगा सकते, तो कोई मेथड होगी। अब वो मेथड क्या है वो सीखो। पहले आपको 12 से समझाता हूं। आपको इसको ना अभाज्य संख्याएं निकालनी है, यानी प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है। और अगर हम गहराई में जाएं तो आप ऐसे एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड निकालते थे। अब ये गुणनखंड निकालना ही तो होता है। आप पहले 2 का भाग दोगे 6 बार, फिर 2 का भाग दोगे 3 बार, फिर 3 का भाग दोगे 1 बार। समझ में आ रही है बात? अब यहां 2 कितनी बार आया है और 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया। समझ में? 12 का मतलब क्या हो गया?
दो बार और 3 एक बार। ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, और ये आप में से कई लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा होगा, है ना। ये तो फिर भी आएगा, लेकिन अभी आगे और कंडीशंस आएंगे। कितने लोग इसको पहली बार देख रहे हैं, गुणनखंड वाले सवाल हैं? कितने लोगों ने पहले पढ़ा है? पढ़ा है? सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड आता है करना, ऑड और इवन फैक्टर्स, ठीक है। तो 12 को आपने तोड़ा। अब यहां पर क्या होता है, जितनी घात होती है उसको एक ज्यादा लेते हैं। अगर 2 है तो उसको क्या लिखो, 3, और अगर 1 है तो उसको क्या लिखो, 2। तो क्या आएगा, 6। मतलब 12 के कितने गुणनखंड आएंगे, 6। ये मेथड होती है, समझ में आया। अब इसको लगाएंगे अपन 3600 पे। देखो, पहले 3600 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो बताओ, 2 का भाग देंगे सबसे पहले 1800, फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 3 का भाग, फिर 3 का भाग, फिर 5 का भाग, और अरे 2 का और जाएगा ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? 2 का भाग कितनी बार, 225 बार। अब 3 का जाएगा, 3 का भाग, 3 का भाग 25 आएगा, 15 आएगा, फिर 3 का भाग 5 का, फिर और बस 2 कितनी बार आया, 2 आया 4 बार, 3 कितनी बार आया, और 5 कितनी बार आया। क्लियर है? तो अब ये बताओ कि 4 आया तो क्या लेंगे, 1 ज्यादा लेंगे। 4 आया तो क्या लेंगे, 5। यहां 2 आया तो क्या लेंगे, 3। यहां 2 आया तो क्या लेंगे, 3। तो 5 तिया 15 तिया, तो 3600 के कितने गुणनखंड होंगे, 45। समझे? हाँ जी। एक ज्यादा क्यों लिया? बहुत अच्छा सवाल है, पता नहीं क्यों लिया। लेते हैं तो लेते हैं। सूरज क्यों उगता है? उग रहा है तो उग रहा है। क्या बताऊं, कहां से? ये समझ में आया। यहां 2 कितनी बार है, 4 बार, 3 2 बार, 5 2 बार, और जितनी घात है 1 ज्यादा लेते हैं। ठीक है, तो 4 है तो क्या लिखोगे, 5। ठीक, 2 है तो 3, 2 है तो 3, और इनका गुणा करोगे। ठीक है, तो आंसर मिल गया। क्या 1 कैसे आया, कौन सा 1? 5 का भाग 1 बार दिया।